इस कहानी की शुरुआत 15 जून 1991 से होती है। इस कहानी में हमें बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं जो एक घर की तरफ जा रही होती है। दरअसल इनके पास एक लड़की का कॉल आया था जिसमें उसने बताया था कि उसके भाई एंटोनियो की जान खतरे में, कोई उसे लेने के लिए आ रहा है। और जब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो उन्हें वहां पर वो लड़की जोर जोर से रोती हुई नजर आती है। अब कहानी में 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जो सिर्फ 15 साल की है और जिसका नाम वेरोनिका है, वो अपने 3 भाई बहनों के साथ और अपनी माँ के साथ एक घर में रहती है। इनके पिता की मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इनकी मोम को रात भर एक बार में काम करना पड़ता है और इसीलिए वो पूरा दिन सोती रहती है। और इसीलिए वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ता है। वेरोनिका जब अपनी क्लास में होती है तो उनकी टीचर उन्हें बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और आज ही के दिन पुराने समय में बुरी आत्माओं को बुलाया जाता था और कुछ लोग तो इंसानों की बलि भी दिया करते थे। अब स्कूल के सभी टीचर सभी बच्चों को स्कूल की छत के ऊपर लेकर जाते हैं ताकि वो उन्हें सूर्य ग्रहण दिखा सके। पर वेरोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ बेसमेंट में चली जाती है। वहां जाकर वेरोनिका अपने पापा की आत्मा और उसके दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। ये तीनों दोस्त एक वीजा बोर्ड लेते हैं और उस पर एक कप रखकर अपनी अपनी एक एक उंगली उस पर रख लेती है और थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। साथ ही वीजा बोर्ड पर रखा वो कप भी गर्म होने लगता है। वो इतना गर्म हो जाता है कि वो दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती हैं, पर वेरोनिका की उंगली अभी भी कप पर ही होती है और थोड़ी देर में वो कप टूट जाता है जिससे वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है और उसका खून ओजा बोर्ड पे गिर जाता है। और तभी वो ओजा बोर्ड चलना शुरू हो जाता है और वेरोनिका को कुछ नहीं पता होता है क्या हो रहा है। वो कुछ ना कुछ बोले जा रही होती है, वो अपनी दोस्त के कान में कुछ कह रही होती है जिससे उसकी दोस्त डर जाती है। और तभी वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाती है। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि वहाँ की सभी लाइट्स टूट जाती हैं और तभी वेरोनिका बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो नर्स उसे कहती है कि उसकी बॉडी में शायद आयरन की कमी है, इसलिए वो बेहोश हो गई। पर वेरोनिका को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, उसे पता है कुछ तो उसके साथ अजीब हुआ है। स्कूल से बाहर आते वक्त वेरोनिका नोटिस करती है कि एक नन उसे देख रही होती है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देती और उस पर बिना ध्यान दिए वो घर पर आ जाती है। अब वो जब खाना खाती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे रोक रहा है। उसे अपने आसपास अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, साथ ही उसे अपनी बॉडी पर अजीब से निशान नजर आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन वेरोनिका अपने भाई को नहला रही होती है और उसे फिर से वैसी आवाज़ें बाहर से आती हैं। वो देखने के लिए जाती है और जब वो बाहर देखने के लिए जाती है तो वो देखती कि लाइट्स अपने आप बंद और ऑन हो रही है। तभी वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है, पर वो किसी तरह से वहाँ से निकलकर अपने भाई के पास आ जाती है। वहाँ जाने पर वो देखती है कि बाथटब का पानी बहुत गर्म हो गया है। वो जल्दी से अपने भाई को बाहर निकालती है, पर तब तक उसके भाई की बॉडी पर रैशेस हो चुके थे। रात को जब वेरोनिका सो रही होती है तो एक साया उसे देख रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में वेरोनिका अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उससे बातें नहीं करती। वेरोनिका कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए दोबारा बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे वही नन नजर आती है जो कि ब्लाइंड होती है। स्कूल में सब उसे डेथ सिस्टर के नाम से जानते थे। वो नन उसे बताती है कि उसकी बॉडी पर कोई बुरा साया है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर वो फेल हो जाती है। इसीलिए वो वेरोनिका को बताती है कि हम जब भी वीज़ा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं, तो उसकी प्रोसेस में उसे वापस भी भेजना होता है। पर तुमने ये काम अधूरा छोड़ दिया, तुमने ये काम पूरा नहीं किया, और अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो वो आत्मा यहीं पर रह जाएगी, वो इसी दुनिया में रह जाएगी। नन्नू से बताती है कि तुम्हारे भाई बहन की जान को भी नुकसान हो सकता है। ये सुनकर वेरोनिका बहुत घबरा जाती है। वेरोनिका बहुत सारे रिचुअल सिंबल्स को अपने घर में लगा देती है ताकि बुरी शक्तियाँ उसके घर पर ना आ सके। थोड़ी देर बाद जब वो बालकनी से जाती है तो उसे एक बुरा साया नजर आता है और जैसे वो भागकर अंदर आती है वो साया वहाँ भी नजर आता है। वो साया अपने हाथ आगे करता है जिससे वहाँ लगे सभी रिचुअल सिंबल चल जाते हैं। फिर वो उसके भाई पर हमला कर देता है। वो अपने भाई को बचाती है पर उल्टा उसका भाई उसे कहता है कि वो सब तुमने ही किया है, तुमने मुझ पर हमला किया है। वेरोनिका बहुत डर जाती है। जब वेरोनिका उस साए के पीछे जाती है तो वहाँ उसे और भी साए नजर आते हैं। वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर एक दूसरे कमरे में चली जाती है, पर तभी उस दरवाजे से बाहर एक साया नजर आता है जो कि कमरे में एंटर कर रहा होता है। वेरोनिका जल्दी से धार्मिक चिन्ह उठाकर पकड़ लेती है और तभी वो देखती है कि दरवाजे के उस पार उसकी मोम है जो कि अभी अभी नाइट शिफ्ट करके आई थी। वो वेरोनिका को ये सब करने से डांटती है। वो वेरोनिका से कहती है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम्हारे भाई बहन डर सकते हैं, पर हकीकत में उसकी मोम को कुछ नहीं पता होता कि उसके घर में क्या चल रहा है।
अब रात को जब सभी सो जाते हैं तो वेरोनिका को एक बुरा सपना आता है, पर किसी तरह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है कि उसके पेट पर ब्लड है, यानी कि वेरोनिका की फर्स्ट पीरियड शुरू हो गई है। क्योंकि वो महज 15 साल की है, वो उस ब्लड को साफ करने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी नज़र गद्दे के नीचे जाती है जहाँ पर जलने के निशान होते हैं, और साथ ही वहाँ पर एक फिगर भी बना हुआ था। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के गद्दों को भी चेक करती है और वहाँ पर भी उसे सेम निशान नज़र आते हैं। वो बहुत डर जाती है, इसीलिए अगले दिन वो उस नन के पास जाती है। वो उसे सब कुछ बता देती है। तब नन उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे भी ऐसे साए नज़र आते थे, जिससे वो बहुत डर जाती थी, और इन सब से बचने के लिए उसने अपनी आंखें फोड़ दी। पर इन सब से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो साए वो आज भी देख सकती है। वो वेरोनिका को एक तरकीब बता दी है जिससे वो अपने भाई बहनों की जान बचा सकती थी। वो उसे कहती है कि उसे फिर से वीज़ा बोर्ड को ओपन करना होगा, और जो काम उसने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करना होगा, और साथ ही तुम्हें इस बार स्पिरिट को गुड बाय भी कहना होगा, जिससे वो यहाँ से चली जाएगी। ये सुनने के बाद वेरोनिका अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाती है, उनसे मदद मांगती है, पर वो साफ साफ मना कर देती है। वेरोनिका की वो फ्रेंड जिसने उसके कान में कुछ कहा था, वो उसे बताती कि तुमने मुझे उस दिन कहा था कि वो 5 दिन के अंदर मर जाएगी, इसीलिए अब वो उसका साथ नहीं देगी। ये सुनकर वेरोनिका डिसाइड करती है कि वो अपने सिबलिंग्स के साथ इस आत्मा को वापस भेजेगी। वो अपने भाई को घर में एक सिंबल बनाने के लिए कहती है, पर उसके भाई से बुरी आत्मा कोई दूसरा सिंबल बनवा देती है, जिससे बुरी आत्मा उसके घर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वेरोनिका उस वीज़ा बोर्ड को तैयार करती है और अपने भाई बहनों के जरिए उन आत्मा को गुड बाय कहती है, पर वो आत्माएं उन्हें गुड बाय नहीं कहती, और तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। वीज़ा बोर्ड के ऊपर रखा हुआ कप भी लुढ़कता हुआ एक रूम के बाहर चला जाता है। ये देखकर वेरोनिका बहुत डर जाती है। वेरोनिका देखती है कि वो साया उसके भाई को उठाकर ले गए हैं, इसीलिए वो बहुत डर जाती है, और तभी वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके भाई की जान खतरे में है। और फिर वो अपने भाई को ढूंढती है और उसे उसका भाई मिल जाता है। वो उसे उठाकर घर से बाहर ले आती है, और तभी उसकी नज़र मिरर के ऊपर जाती है। वो खुद को देखती है और उसे दिखाई देता है कि उसके हाथ में उसका भाई नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम था। उसका भाई अभी भी घर के अंदर ही है, इसलिए उसे अपने भाई को बचाने के लिए वापस घर के अंदर जाना होगा। वो घर के अंदर चली जाती है, और घर के अंदर जाते ही घर का सारा सामान इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है, पर फिर भी वो अपने भाई को ढूंढ लेती है, जो कि एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ था। वेरोनिका उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर उसका भाई उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है, और तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े टूटे हुए मिरर पर जाती है, जिसमें उसे एक साया नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उस साया ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि आज तक जितने भी हमले उसके भाई बहनों पर हुए हैं वो सब उसी ने किए हैं, यानी कि बुरी आत्माओं ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। वो बुरा साया ही वेरोनिका के अंदर घुसकर उससे सारी काम करवा रहा है। अब वो समझ गई थी कि अगर उसे अपने परिवार को बचाना है तो उसने खुद को मारना होगा, और जैसे ही वो खुद को मारने लगती है वो स्पिरिट उसे रोक लेती है और उसे टॉर्चर करना शुरू करती है, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और वो वेरोनिका को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वेरोनिका आधी हवा में लटक रही होती है, वो तड़प रही होती है, और तभी अचानक से वेरोनिका ज़मीन पर गिर जाती है। पुलिस उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। छानबीन के दौरान पुलिस देखती है कि वेरोनिका की फ़ोटो अपने आप जल जाती है, और तभी पुलिस के पास कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वेरोनिका रास्ते में मर चुकी है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, और ये केस 5 साल तक चलता है, और 5 साल के बाद तक भी पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए पुलिस इसे सुपरनैचुरल का हवाला देते हुए बंद कर देती है, और जिस केस की फाइल के ऊपर ये फिल्म बनी है, दरअसल ये एक सच्ची कहानी है।